नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल वास्तु के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील विषय रहता है ये, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कई लोग नया घर लेते हैं या फिर किराए के घर में जाते हैं या फिर कोई पुराना बना हुआ घर भी लेते हैं और उसमें जानने के पश्चात उनको बार बार हेल्थ संबंधित यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। आए दिन कभी बच्चा, कभी स्वयं, कभी उसकी लड़की, कभी मालिक, उसकी पत्नी, माताएं, तो इस तरह की बार बार परेशानियां आती है। अब इसका बार बार परेशानी आने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु इसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि वो घर बीमारियों को, साथ में वहाँ पे रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। तो उसको हम किस तरह से समझेंगे, क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, किस तरह के उपाय होते हैं, साथ में क्या हमें ध्यान देना है, तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप हर पार्ट्स को देखिए, क्योंकि जब आप पूरे पार्ट्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हमारे घर के अंदर एक रिकवरी का पॉइंट होता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर में एक आप इम्यूनिटी का एक पॉइंट होता है, उसी प्रकार हमारे घर में भी एक इम्यूनिटी का पॉइंट है और उसे हम कहते हैं NNE, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट हमारे शरीर से सूर्य की जो ऊर्जा है उसको दिखाता है, नॉर्थ हमारे शरीर में बीमारियों को काटता है। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा दिशा है, एक डायरेक्शन है जहाँ का अस्वस्थ होना, यानी कि अस्वस्थ का मतलब है अगर हमारे घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर अस्वस्थ है तो इसका मतलब है कि बीमारियां जो आएगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो विकराल रूप लेगी और तकलीफ देगी, तनाव देगी और आर्थिक हानि देगी, क्योंकि हमारा रिकवरी पॉइंट जो है वो दब चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि हमें अपने घर के नक्शे में, जो आपको नक्शा, जहाँ से आपने मकान खरीदा तो उसका एक नक्शा मिला होगा ड्राफ्टमैन के द्वारा या फिर प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा, और वो ग्रिड किया भी होगा। ग्रिड नहीं किया है तो आप, बहुत सारे वास्तु के ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं उनके द्वारा, या फिर अपने पास मोबाइल में जो कंपास है उसके द्वारा आप ग्रिड कर सकते हैं। ग्रिड करने के बाद ये आपको दिशा मिल जाती है तो आप ये माने कि वो दिशा हमारे शरीर में रिकवरी को दिखाती है। अगर वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो कोना कटा हुआ ही है, मान लीजिए आजकल के जो फ्लैट होते हैं उसमें क्या है कि रेगुलर शेप नहीं होता है, अगर वो कोना कटा हुआ है तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर उस कोने को ठीक करना पड़ेगा। तो उचित वास्तु शास्त्री को बुला के उस कोने को रिकवर करना पड़ता है। अगर वो कोने के अंदर किचन है, किचन जो साउथ ईस्ट का एलिमेंट है, यानी एक अग्नि तत्व एलिमेंट है, वो जल तत्व में आ रहा है, इसका मतलब कि शरीर में गर्मी की बीमारियां, गैस ट्रबल की बीमारियां, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का कमजोर होना, हाइपरटेंशन, आपके दिमाग में नेगेटिव विचारधारा यानी मानसिक तकलीफें, मानसिक तनाव, और ऐसा होना कि जैसे बुखार हो गई तो ऐसा लगेगा कि यार मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस तरह का एक बहुत बड़ा मतलब विकराल रूप दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स उसको दिखाता है। तो वहाँ पे किचन आ रहा है तो वो गलत है, तो उसके कारण हमें ये तकलीफ आ सकती है। तो वहाँ से उसको हटाना या उसकी क्या रेमेडीज है उसके ऊपर अपन आगे के विषयों में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर आ रहा है, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी का पॉइंट है, वो दबना नहीं चाहिए। अगर आपका इम्यूनिटी का पॉइंट अच्छा है, जैसे वहाँ पे आपका टॉयलेट बाथरूम आ गया या आपने कोई भारी अलमारी रख दी वहाँ पे, बहुत बेकार है वो आपका क्या करेगा कि, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा पिलर आ गया जो भारी है, जैसे कि आपने एक पिलर बना दिया, खंबा उसके पास से जगह है और वो पूरा का पूरा वहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो आपको रिकवरी आएगी नहीं, छोटी छोटी बीमारियाँ आपको तकलीफ और तनाव देगी। एक तो मेन पॉइंट है। उसके बाद हमारे घर के अंदर 6 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे हम मर्म स्थान कहते हैं, जो हमारे ब्रह्म नाभि यानी कि ब्रह्म स्थान के अंदर होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर आसानी से निकाल के दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा है जिसके द्वारा आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अगर आपका पिलर आ गया है या बीम आ गई है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये एक पिलर है हमारे यहाँ पे, ऊपर एक बीम है, अगर ये बीम या ये पिलर अगर मर्म पॉइंट के ऊपर आ गया है, या टॉयलेट बाथरूम आ गया है, या फिर जो आपका दरवाजा है उसकी चौखट आ गई है, तो इस तरह से, या फिर मर्म के ऊपर दीवार आपने खींच दी है, तो आप ये माने कि आपका जो पॉइंट है, जिस दिशा की तरफ आ रहा है, वास्तु पुरुष के शरीर के अकॉर्डिंग वो पॉइंट दब जाएगा और आप हमेशा उस पॉइंट्स की तकलीफें भोगोगे। आप मेडिकली डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेंगे,
जांच करवाएंगे उसमें कुछ भी नहीं आएगा। दवाई देंगे 2-4 दिन ठीक हो जाओगे, 15-20 दिन, 1 महीना ठीक हो जाओगे, फिर वापस वो दिक्कतें वापस आ जाएगी, आपको आएगी। उसके बाद जब आपका बच्चा या कोई और जिम्मेदार व्यक्ति वहां पे जो है वो आ जाएगा, उसको फिर आएगी। तो यानी कि मर्म स्थान के ये पॉइंट है, तो मर्म को कैसे समझना है और कैसे निकालना है। और मर्म के बिंदु के जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े भयानक होते हैं, तकलीफें बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अपन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो उपाय अपन सब आगे के जो वीडियोस होंगे वास्तु के अकॉर्डिंग उनको अपन जरूर देखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे घर के अंदर जो बीमारियां हैं, लंबी बीमारियां, तकलीफें, तनाव, चिंताएं, वो लाने का होता है एक मुख्य द्वार। हमारा मुख्य द्वार कौन सी दिशाओं में पड़ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि चारों दिशाओं के अंदर हमारे मुख्य द्वार जो हैं वो होते हैं। अब चारों दिशाओं में जो है वो आपके मुख्य द्वार, जैसे कि अगर पूर्व की बात करें तो E3 और आपका जो है वो E4, ये दोनों दरवाजे अच्छे हैं, यानी कि जयंत और महेंद्र, और ठीक है, ये दोनों दरवाजे आपके अच्छे होते हैं। जयंत, महेंद्र और इंद्र तीनों भी अच्छे माने जाते हैं, कोई ऐसे इनमें दिक्कत नहीं है। अगर आप दक्षिण की तरफ बात करें तो बृहस्पति और वितत, ये दोनों दरवाजे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर आप जो है वो पश्चिम की बात करें तो आपका वरुण और पुष्यदंत, ये तीनों अच्छे माने जाते हैं। और अगर आप जो है वो नॉर्थ की बात करें तो मुख्य सोम और बल्लाट, ये तीनों ये दरवाजे अच्छे माने जाते हैं। अगर आपका मुख्य द्वार इन दरवाजों में है तो आपके घर में बीमारियों का जो आना है किसी अलग वास्तु के द्वारा, वो आना तो बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इतना बुरा इफेक्ट परिणाम नहीं होगा, रिकवरी आपको आएगी। तो मुख्य द्वार का उचित होना जरूरी है। इसके बाद जो भी पॉइंट आता है कि जैसे साउथ ईस्ट एक हमारा कोना होता है घर का, जिसमें हमारा किचन बनाया जाता है वास्तु के अनुकूल। ये क्या होता है कि लंबी बीमारियों का घोतक होता है कोना, औरतों को बीमारियां देता है ये कोना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे जो गुप्तांग है, सेक्सुअली प्रॉब्लम है उनको भी, वैसे तो सेक्सुअली प्रॉब्लम गुप्तांग साउथ वेस्ट और वेस्ट भी करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा देता है। घर में चोरी होना, अग्नि होना, हार्ट अटैक होना, इस तरह की अग्नि से संबंधित यानी घर में शरीर में गर्मी से संबंधित बीमारियां ज़्यादा देता है। तो अगर वहाँ पे किचन है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किचन नहीं है या किचन में कोई गलत कलर किया हुआ है, गलत कलर की कोई स्लैब है, तो आपको बहुत अड़चने देगी। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किचन ना होगी, टॉयलेट बाथरूम है, तो फिर बहुत बीमारियां, तकलीफें हैं। और वो तकलीफें इस तरह की हो सकती है जैसे कि औरतों को परेशानियां, यानी कि जो लेडीज संबंधित बीमारियां होती है वो होना, घर में कड़े कलेश होकर मानसिक बीमारी हो जाना, पागलपन, मिर्गी आने के दौरे, लकवे, इस तरह की बीमारियों के योग यहाँ पे बनते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं साउथ हमारी आर्थिक स्थिति को भी दिखाता है, साउथ हमारे शरीर की ताकत को दिखाता है। साउथ एक यम की दिशा है, इसके अंदर जो बीमारियां होगी वो यमराज तक ले जाती है, यानी कि लंबी बीमारियों का योग दिखाता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें हम कहते हैं आपका साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम, ये हिस्सा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी नैऋत्य, हिंदी के अंदर हम कहेंगे दक्षिणी नैऋत्य, ये एक डिस्पोजल का एरिया होता है। अब इस एरिया के अंदर अगर आपका बेडरूम है या बेड है, जैसे हम कहते हैं कि भाई साउथ वेस्ट में बेड होना चाहिए, लेकिन साउथ वेस्ट को भी अगर हम काटते हैं तो उसके अंदर भी 2 दिशाएं और बनती है, जिसमें आपका दक्षिणी साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी नैऋत्य और आपका जो है वो पश्चिमी नैऋत्य। तो अगर आपका दक्षिणी नैऋत्य के अंदर बेड है और वो अगर साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, अगर मान लीजिए सिरहाना आ रहा है, तो जो आपका सर आ रहा है, फिर आपको हमेशा आलस रहेगा, काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, हमेशा आराम करने की, दिमाग में टेंशन, ये मेरा नहीं हो रहा है, ये मेरी शिकायतें कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, मतलब लोगों से शिकायतें ज़्यादा। हो सकता है कि माथे से संबंधित बीमारियां, जैसे कि दिमाग में कोई नसें कमज़ोर हो जाना, या फिर जो हम पागलपन जैसी शिकायतें, या प्रेत बाधा भी एक मेडिकल बीमारी ही है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उन्हीं घरों में प्रेत बाधा होती है जिनके मुख्य द्वार सही नहीं है, इम्यूनिटी का जो एक पॉइंट है जैसे NNE मैंने बताया वो पॉइंट सही नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आपका साउथ वेस्ट का कोना या साउथ जो खराब है उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके घर में आ जाती है। तो ये, इसके बाद अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट क्या है कि एक एजुकेशन सेविंग का हिस्सा है, प्लस ये हमारे शरीर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के पेट के नीचे वाले हिस्से को दिखाता है। तो अगर वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, अगर वहाँ पे जो है वो कोई मर्म स्थान दब चुका है, यानी कि वेस्ट में मर्म नहीं आता है, ब्रह्म बिंदु पे आता है, लेकिन अगर आपका घर इनरेगुलर शेप है और वो वेस्ट की तरफ भी चला जाता है,
क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे आजकल के समय के अनुकूल हमारे पास ज़मीनों की कमी है, हमारे पास जो मकान है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे कई बार दिशाएं ऐसी पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पे मर्म के कारण वो दिशाएं दब जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम बनती है तो आप ये माने कि आपको गुप्तांगों से संबंधित नपुंसकता, इस तरह की शारीरिक बीमारियां, या फिर आप ये माने कि आपको पैरों से संबंधित घुटनों में दर्द होना, ये सब तरह की दिक्कत, ये नॉर्थ वेस्ट की, ये जो आपकी है साउथ वेस्ट की बीमारियां हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनती रहती है। अगर हम उत्तर की बात करें, जो हमारे शरीर में रिकवरी का कारक है सबसे बड़ा, यानी कि शरीर में हमारी संतानों को, तो सबसे पहले अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए किचन, टॉयलेट, ये सब आ जाते हैं, कोई अग्नि से को यानी जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व वहाँ पे अगर आ गया है, तो आप ये मानिए कि वहाँ पे आपका जो है वो सेक्स एंड अट्रैक्शन कम कर देता है। दूसरा कि वहाँ पे आप ये माने कि आपका जो पेट है, जिसमें हम कहते हैं पाचन शक्ति, उसे खराब करता है। लीवर की बार बार दिक्कतें होना और हार्ट की दिक्कतें होना, यानी कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट घर का हिस्सा नॉर्थ होता है। अगर नॉर्थ खराब तो हार्ट अटैक आने के दौर, या फिर हार्ट से संबंधित तकलीफें, हमारा जो है वो पथरी की शिकायतें होना, हमारे शरीर के अंदर जो है वो पाचन शक्ति से आमाशय, जिसे हम कहते हैं जन्म कुंडली में छठे भाव से देखी जाती है, वो नॉर्थ वेस्ट अगर वायव्य कोना खराब होता है तो फ्लोपियन ट्यूब, कई औरतों की फ्लोपियन ट्यूबें बंद हो जाती है, जिसके कारण संतान के अंदर दिक्कतें आती हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रीफली अगर हम जानकारी लेंगे तो आगे के जो वीडियो सेशन हमारे होंगे वास्तु से संबंधित, तो उनमें हम ये सब चीज़ें बारीकी से लेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो होता है वो होता है हमें अपने मकान का वास्तु के अनुकूल नक्शा बनाना, उसको ग्रिड करना। जब हम एक अपने नक्शे को ग्रिड कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दिशाएं कौन सी है, कहाँ पे आ जाती है। जैसे आपके सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर एक नक्शा आ रहा है, जिसमें एक बेड आ रहा है, जिसको हमने हाईलाइट किया है। उस बेड पे लोग सो रहे हैं और उस बेड के नीचे जो है वो एक मर्म स्थान आ रहा है। अब आप ये माने कि नॉर्मल जो वास्तुशास्त्री है वो आएंगे, देखेंगे कि यार सब कुछ सही है, जबकि बेड अच्छी दिशा में है, परंतु आप ये देखोगे कि मर्म बेड के नीचे आ रहा है, तो उस जिस हिस्से में मर्म आ रहा है उस हिस्से में चाहे पुरुष सोएगा या स्त्री सोएगी, तो उसके गुप्तांगों से संबंधित जो है वो दिक्कतें आएगी। यानी कि उसको क्या होगा कि वो धीरे धीरे, ये नहीं होता है कि भाई आप वहां पे सोए और एक दिन में प्रॉब्लम, हो सकता है वहां पे सोने के 7 महीने बाद आए, 7 साल के बाद आए, 14 साल के बाद भी आ सकती है। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो दब जाएगा और वो पॉइंट खराब होना शुरू हो जाएगा। आप मेडिकली डॉक्टरों के पास जाओगे, दवाइयाँ लोगे, दवाइयाँ लेते रहोगे, कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते रहोगे, लेकिन जो रिकवरी आनी चाहिए, जो ओरिजिनल जो रिकवरी है वो नहीं आ पाएगी। इसका कारण क्या है कि वो बिंदु वहां पे जब तक नहीं दबेगा, यानी कि वहां पे जो मर्म है उसको या तो अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर अगर मर्म का उपाय हो सकता है तो उसे हमें करना पड़ेगा, तभी हमें लाभ हो सकता है। तो आज का ये वीडियो मेडिकल वास्तु का एक छोटा सा एक डेमो था, जिसके द्वारा हमने ये देखा कि किस तरह से जो घर का वास्तु हमारी बीमारियों को दिखाता है। और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे मुख्य द्वार का टेढ़ा होना, दरारें पड़ना, मुख्य द्वार में प्रॉब्लम आना, कमरे जो हैं वो गलत दिशाओं में होना, बेडरूम गलत दिशाओं में होना, फर्नीचर का, कलर का, बहुत सारी चीज़ें इसमें बारीकी से चर्चा करेंगे, हर पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें, आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपका प्रोत्साहन हमें मिलता रहे और आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको लाभदायक चीज़ें हम प्रदान करते रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।